Hi everyone, welcome to the new chapter of ethics, that is Code of Ethics and Standards of Professional Conduct. जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि हमें एक बिहेवियर के बारे में स्टडी करना चाहिए कि हमारा बिहेवियर एथिकल होना चाहिए। तो उसमें क्या एथिकल है नहीं है सब मन से बना के तो नहीं हो सकता ना, तो कुछ स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कुछ स्पेसिफाइड एथिक्स होने चाहिए। तो उसकी हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट इज रीडिंग नंबर 57 में। LOS ABC को हम पहले कवर करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ PCP, दैट इज प्रोफेशनल कंडक्ट प्रोग्राम, जो कि आपने अगर CFA के लिए रजिस्टर किया होगा तो ये आपने साइन किया होगा, सबके आगे नो 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 आपने किया होगा कि कोई ऐसे गलत काम हमने नहीं किया। एंड प्रोसेस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। कोड 6 होते हैं और स्टैंडर्ड 7 होते हैं, जो कि पूरा चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, 6 कोड्स एंड 7 स्टैंडर्ड्स। और स्टैंडर्ड्स के सब सेक्शंस होते हैं, दैट आर टोटल 22। यू डोंट नीड टू मग अप किसमें क्या है कैसे, जस्ट एक ओवरव्यू है ताकि चैप्टर करते रहें तो आपको एक रहे कि अच्छा इतने रह गए इतने हो गए, सो दैट्स द होल थिंग। सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड 7 की बात करूंगा। ऑर्डर ऐसा नहीं है कि 1 से स्टार्ट करेंगे, 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ CFA इंस्टीट्यूट, कि एज अ CFA इंस्टीट्यूट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर दी मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स। मेंबर्स जो ऑलरेडी CFA बन गए हैं, कैंडिडेट्स जो CFA कर रहे हैं, दैट आर रजिस्टर्ड फॉर द एग्जाम। 7A कहता है कंडक्ट एज मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स इन CFA प्रोग्राम। एंड 7B कहता है, ये सब सेक्शंस की बात हो रही है, जो सब सेक्शंस थे ना, सब स्टैंडर्ड्स, दैट इज 22। के बाद रेफरेंस टू CFA इंस्टीट्यूट, यहाँ पे CFA इंस्टीट्यूट को रेफर करते हैं, CFA डेजिग्नेशन को करते हैं एंड CFA प्रोग्राम को करते हैं। अब सब सोचेंगे इन तीनों में फ़र्क क्या है। CFA इंस्टीट्यूट मतलब इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, CFA डेजिग्नेशन मतलब मैं अपने CFA का नाम कैसे लगा सकता हूँ, क्या CFA केशव अरोड़ा CFA, क्या मतलब हाउ डू आई यूज दिस थिंग, तो CFA डेजिग्नेशन की बात हो रही है। एंड CFA प्रोग्राम, दैट इज एग्जाम में क्या करना चाहिए, एग्जाम में क्या नहीं करना चाहिए। CFA प्रोग्राम मतलब एग्जाम की बात हो रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग वायलेशंस टू CFAI। देखिए, अगर आपको लगता है कोई पर्सन गलत काम कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, इट इज एनकरेज्ड टू रिपोर्ट वायलेशंस। आपको बोला जाता है आपको कुछ गलत लग रहा है, आप एनकरेज्ड हो बोलो, लेकिन आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। आपको दिख रहा है, आपको लगा ठीक है करने दो होने दो, तो उसमें भी आप कुछ गलत नहीं कर रहे। इफ यू डेलिबरेटली रिपोर्ट विदाउट एनी वायलेशन यू हैव बिहेव्ड अनप्रोफेशनली। मुझे किसी से दुश्मनी थी और उसने कुछ गलत भी नहीं किया, मैंने बस ऐसे ही उसके बारे में बोल दिया भाई ये तो गलत चीज कर रहा है, तो उस केस में यू हैव एक्टेड इन एन अनप्रोफेशनल मैनर, दैट इज वेरी बैड। टू अर्न CFA चार्टर, सबसे पहले हमें 3 लेवल्स ऑफ CFA कंप्लीट करने हैं, 3 years का रेलेवेंट वर्क एक्स करना है। एंड टू कंटिन्यू द यूजिंग द CFA डेजिग्नेशन, आप अपने नाम के बाद आप CFA डेजिग्नेशन यूज करें और आगे CFA मेंबरशिप के लिए करें, तो आपको एनुअल PCS को साइन करना होता है, प्लस एनुअल मेंबरशिप फीस पे करनी होती है। अगर आप नहीं कर रहे तो आप CFA डेजिग्नेशन आप नहीं यूज कर सकते। CFA एक ट्रेडमार्क है, आप इसको नाउन की तरह नहीं बोल सकते आई एम अ CFA, तो इट्स नॉट अ नाउन। इंस्टेड यू शुड यूज इट एज एन एडजेक्टिव कि आई एम अ CFA चार्टर होल्डर, कि मेरे पास CFA का आई एम होल्डिंग दिस सर्टिफिकेशन, आई एम नॉट CFA, आई एम होल्डिंग दिस सर्टिफिकेशन। यू कैन यूज CFA एज अ पार्ट ऑफ द फर्म नेम। मैं अपनी फर्म के आगे, मेरी फर्म में सारे CFAs हैं बट स्टिल आई कांट यूज द फर्म नेम, फर्म कभी CFA नहीं कर सकती, ठीक है ना। मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स कैन बी CFAs। यू कांट एब्रीविएट CFA, आप CFA को और शॉर्ट फॉर्म में नहीं बना सकते इसको कुछ। यू कांट यूज CFA डेजिग्नेशन इन फ्रंट ऑफ सूडो नेम। लेट से मेरा सोशल मीडिया पे एक अलग सा नाम है, डिफरेंट नेम, लेट से मेरा सोशल मीडिया पे नेम है कॉमर्स गुरु, तो आई वोंट से, लेट से मेरी CFA कंप्लीट हो गई तो आई वोंट यूज इट एज कॉमर्स गुरु CFA, आई कैन ओनली यूज विद माई रियल नेम। यू कांट यूज फेक नेम्स और सोशल मीडिया नेम्स। यू कांट डिस्कस CFA एग्जाम टॉपिक एरियाज एनीवेयर। आपके एग्जाम में आप एग्जाम दे के आए, यू कांट डिस्कस, जस्ट लाइक हम आते हैं ना 12th में BCom के MBA के एग्जाम्स में कि डिस्कस करते हैं क्या आया कैसे आया, यू कांट डिस्कस दिस इज अ वायलेशन, दोज आर कॉन्फिडेंशियल। जिससे क्या होगा कि अगर पता चल जाएगा एग्जाम का पैटर्न कैसा है, तो लोग या स्टूडेंट्स कह सकते हैं उस स्टाइल में पढ़ते हैं, जो कि CFA की मेंटालिटी नहीं है। दे वांट कि एवरीवन शुड स्टडी ऑल द टॉपिक्स, जिससे कि नॉलेज आपको पूरी मिले। यू मे एक्सप्रेस योर ओपिनियन, ऑल्दो कह सकते हो यार पेपर ना बहुत ही बेकार आया,
पेपर ने ना हमारी फाड़ दी, यू कांट यूज सच लैंग्वेज, फाड़ दी इन द सेंस कि यू कांट यूज, यू कांट लाइक यूज डेरोगेटरी थिंग्स, यू कांट अब्यूज, ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, यू कांट से ऑल दीज थिंग्स, नॉट ए डेरोगेटरी वे, बट आप अपने ओपिनियन रख सकते हो, यार बहुत ही मुश्किल था, इससे मुश्किल तो कभी नहीं देखा, ऐसा था वैसा, तो यू कैन से ऑल दीज थिंग्स, बट यू शुड नॉट use derogatory or abusive language. You can claim to be an expert in any area provided it's reasonably true. Let's say मैंने derivatives में मुझे options बहुत अच्छे से आता है, तो मैं कह सकता हूँ options में तो मैं expert हूँ, I can say that, provided reasonably true हो. एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं है A to Z हो, बट कह सकते हैं कि 70%, 80%, 90% मुझे चीज़ें आती हो, देन यू कैन क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट. यू हैव टू स्टॉप राइटिंग एन एग्जाम एंड लीव पेंसिल. ऑल्दो ये जब आज से कुछ टाइम पहले जब पेपर पेन से एग्जाम होते थे, अगर एग्जामिनर जैसे टाइम खत्म होता था वो बोलता था नाउ पेंसिल्स डाउन, इवन इफ यू आर होल्डिंग द पेंसिल, दैट्स वायलेशन ऑफ द रूल्स. तो अब तो कंप्यूटराइज्ड हो गया, सो दिस इज नॉट रेलिवेंट एज ऑफ नाउ. देयर इज नो पार्शियल CFA. यू कांट से कि मेरी आधी CFA हो गई, लाइक आपके 1 लेवल हो गया, 2 लेवल हो गया. यू कांट प्रोवाइड एक्सपेक्टेड डेट. आप ये भी नहीं लिख सकते मेरी इस साल तक मेरी CFA कंप्लीट हो जाएगी, जब हो तब बोलो. यू कांट do like this. You can't imply that being a CFA you have ability to provide superior performance. क्योंकि मैं CFA हूँ इसलिए मैं बहुत बढ़िया रिटर्न निकाल के दे सकता हूँ. वेरी रॉन्ग लैंग्वेज. यू कांट से लाइक दिस. यू मे नॉट पे मेंबरशिप फीस, साइन PCS. आपको मेंबरशिप फीस नहीं देनी, मत दो. साइन नहीं करना, PCS मत करो, बट उस पीरियड में आप अपने नाम के साथ आप CFA डेजिग्नेशन आप नहीं कह सकते, या फिर आप ये नहीं बोल सकते मैं CFA मेंबर हूँ. यू कांट से लाइक दिस. On your resume you may not provide reference of particular CFA society. अब ये बोल सकते हो कि मैं CFA इंस्टीट्यूट से मैं CFA इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ, बट यू कांट से कि मैं इस सोसाइटी में के थ्रू मैं कुछ हूँ इस तरीके से. यू कांट गिव पर्टिकुलर क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी, राइट. जैसे दिल्ली में सोसाइटी है, बॉम्बे में सोसाइटी है, ऑल दीज थिंग्स. When someone mentions that as a charter holder I am the most qualified to manage client investment, दिस इज इन केस ऑफ इम्प्रॉपर रेफरेंस. तो इस केस में आप CFA डेजिग्नेशन की भी बुराई कर रहे हो और CFA इंस्टीट्यूट को भी बुराई कर रहे हो, इन द सेंस कि आप दिखा रहे हो इंस्टीट्यूट आपको क्या टीच करता है, कि आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हो, तो इंस्टीट्यूट की भी कह सकते हैं बदनामी है. एंड CFA डेजिग्नेशन जो आप अपने नाम के आगे CFA लगा रहे हो उसकी भी बदनामी है. बट CFA प्रोग्राम को लेके कुछ नहीं है, मतलब CFA एग्जाम को लेके कुछ नहीं है. दिस इज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया ये आपको चीज. Completion of a certain level is not partial designation. That is, I can't say Keshav Arora CFA level 1 candidate or CFA level 2 candidate. This is improper. You can't do like this. Proper is CFA level 1 candidate. अपने नाम के आगे आप नहीं लगा सकते. ठीक है, आगे बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कॉन्डक्ट. दैट इज, अब यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल बातें करेंगे जो कि यू नीड टू रिमेंबर. दिस इज नॉट समथिंग जो कि अब तक जो हम जनरल चीज़ें कर रहे थे. स्ट्रक्चर ऑफ द CFA इंस्टीट्यूट एंड PCP एंड द प्रोसेस ऑफ एनफोर्समेंट, कि अगर कोई रूल फॉलो नहीं करता तो क्या उसका प्रोसीजर रहता है जो कोड और स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता. देखिए, CFA का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं जो कि ओवरसाइट करते हैं कि ये चीज़ें लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. मतलब PCP और ये सब चीज़ें, रूल्स रेगुलेशन कोड स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे. एक होता है PCP, एक होता है DRC. DRC क्या होते हैं, यहाँ पे वॉलंटियर्स होते हैं जो कि CFA चार्टर होल्डर्स होते हैं, जो कि कहते हैं कि हम सबको देखेंगे सोशल मीडिया पे लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं या फिर जो कैंडिडेट्स हैं वो किस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, क्या अलाउड है नहीं है. बाय लॉज एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर एनफोर्समेंट ऑफ CFA इंस्टीट्यूट. तो यहाँ पे लॉज और रूल्स का भी यूज़ करके इन कह सकते हैं इन कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स को बनाया गया है. जस्ट अ जनरल थिंग. तो हेयर ये आपको चीज़ याद करने वाली कि DRC फुल फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है. DRC में वॉलंटियर्स होते हैं जो कि एनफोर्स करते हैं, और PCP में CFA इंस्टीट्यूट के मेंबर्स होते हैं जो इनका काम ही स्पेसिफिकली यही है कि देखना कि कोड्स एंड स्टैंडर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. वेयर डज इंक्वायरी ओरिजिनेट. अब कैसे पता चलता है कि CFA इंस्टीट्यूट को कि कुछ गलत हो रहा है, कोई मेंबर कोई गलत चीज़ कर रहा है. मेंबर सेल्फ एक्नॉलेजमेंट ऑन एनुअल PCS. देखो मैंने कुछ गलत किया, मैं खुद ही एक्नॉलेज कर दूंगा PCS में कि देखो मैंने ये चीज़ गलत की है. दूसरा, CFA स्टाफ थ्रू सोशल मीडिया. आपने ट्विटर पे कहीं किसी को कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी जो कि एक CFA मेंबर होने के नाते दैट इज़ नॉट वेरी प्रोफेशनल. मतलब आप CFA नाम लगा के आप CFA वालों का नाम डुबा रहे हो,
तो ऐसे लोग मिले तो सोशल मीडिया के थ्रू दीज पीपल फाइंड आउट। रिटन कंप्लेंट वाया थर्ड पार्टी, किसी और पर्सन ने आपके अगेंस्ट कंप्लेंट की कि सीएफए होके ये ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। एग्जाम और पोस्ट एग्जाम बिहेवियर, आप एग्जाम देने गए, एग्जाम से पहले आपने कुछ किया, एग्जाम के टाइम कुछ किया, या एग्जाम के बाद आपने किसी को बोल रहे हो अरे एग्जाम में ऐसा आया था, ये आया था, कुछ भी आपने किया, तो उस केस में देयर कैन बी इंक्वायरी आ सकती है। इंक्वायरी का प्रोसेस क्या होता है? रिटन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मेंबर और कैंडिडेट। पहले बोलते हैं आपके अगेंस्ट इंक्वायरी है, फिर आपको मौका दिया जाता है कि आप बताओ, आप एक्सप्लेन करो क्या है, हमें तो पता है सिचुएशन, आप एक्सप्लेन करो। इंटरव्यू ऑफ मेंबर और कैंडिडेट एज वेल एज द थर्ड पार्टी, जिसने कंप्लेंट किया, मान लो किसी थर्ड पार्टी ने कंप्लेंट किया, वो थर्ड पार्टी सीएफए इंस्टीट्यूट और मतलब इन सबका सीएफए इंस्टीट्यूट और मेंबर का या कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है आपस में कि ये आपके अगेंस्ट कंप्लेंट है, अब आप बताओ, एक इंटरव्यू करते हैं। देन कलेक्टिंग एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स, फिर एविडेंस डॉक्यूमेंट ये सब कलेक्ट होते हैं। एंड रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्या होता है? या तो कुछ एक्शन नहीं लेते, यार देखो ये तो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं थी, या फिर एक वार्निंग देके छोड़ देते हैं, या फिर सैंक्शंस लगा देते हैं। सैंक्शंस कैन बी इन फॉर्म ऑफ पेनल्टीज हो सकती हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आपको अब मेंबर आप इतने टाइम तक नहीं होगे, समथिंग लाइक दिस। सैंक्शंस क्या हो सकते हैं? सैंक्शंस के केस में मतलब एग्जैक्टली पेनल्टीज कभी कभी लगती, पेनल्टीज इज अ वेरी रेयर सिचुएशन बिकॉज मॉनिटरीली इट इज़ वेरी कह सकते हैं कि मॉनिटरी टर्म्स में सीएफए ट्राइज की ये सब चीज़ें ना ही करें, अदरवाइज व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन समबडी एल्स एंड सीएफए। तो सैंक्शंस किस तरीके से? एक होता है पब्लिक सेंशर्स, मतलब कि पब्लिकली बता दिया ये बंदे ने ऐसी गलत हरकत की है, सोशल मीडिया पे हर जगह मतलब कुछ ऐसा कर दिया। सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ मेंबरशिप, राइट्स टू यूज सीएफए, कि आप सीएफए डेजिग्नेशन का नाम सीएफए चार्टर आप नहीं लगा सकते, या फिर सस्पेंशन और प्रोहिबिशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द सीएफए प्रोग्राम, या फिर आपको बोल देंगे आप एग्जाम नहीं दे सकते। इन केस मेंबर और कैंडिडेट डज नॉट एक्सेप्ट दी सैंक्शंस, मान लो मेंबर कहता है नहीं आप तो गलत सुनवाई मेरी कर रहे हो, तो वो डीआरसी के पास, जैसे मैंने बताया, वो डीआरसी के पास जाते हैं कि प्लीज़ आप मेरा सॉल्यूशन निकालो, ये जो कह रहे हैं बहुत गलत निकाल रहे हैं, और डीआरसी का डिसीजन फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है, उसके बाद कोई उनके ऊपर नहीं होता। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे ये जो कोड और स्टैंडर्ड होते हैं किस किस के ऊपर लगते हैं। थैंक यू, बाय बाय।